तो क्या हाल चाल है आप सभी का एक बार फिर आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8। पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है। देखो यह चैप्टर जो है हमारे पास वो त्रिकोणमिति है। ठीक, त्रिकोणमिति मतलब होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, पहला होता है क्या हमारे पास, एक होता है ट्री। ठीक, उसके बाद क्या होता है हमारे पास गॉन, फिर क्या होता है मेट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, ट्री, गॉन और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है तीन, इसका मतलब होता है क्या, तीन। और ये हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है भुजा। जो यह शब्द है हमारे पास, इससे क्या अर्थ निकलता है, इसका मतलब होता है भुजा। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या होता है मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है क्या, माप। इसका मतलब क्या होता है, माप। मतलब क्या निकला है, ऐसे तीन भुजाओं की माप। तो इसमें हमें रिलेटेड पढ़ना है किससे, समकोण त्रिभुज के। जो समकोण त्रिभुज की हमारी भुजाएं होती हैं उनके माप के बारे में, और उनकी जो संलग्न मतलब जो हमारे पास उसका क्या होगा, कोण होगा, उसी से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी लेनी है यहाँ से हमें। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ से इसमें हमारे पास त्रिकोणमिति कुछ अनुपात होते हैं। ठीक, देखो जैसे देखते हैं हमारे पास क्या हो गया, त्रिकोणमिति अनुपात साइन हो गया, फिर क्या हो गया कॉस हो गया, और क्या हो गया हमारे पास साइन कॉस, फिर होता है क्या tan। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसी का अपोजिट हो जाता है पूरा। साइन का क्या होता है कॉसेक। ठीक, उसके बाद कॉस का क्या हो जाता है सेक, और उसके बाद क्या होता है tan का क्या होता है, tan का व्युत्क्रम जो होता है वह होता है क्या cot। जो त्रिकोणमिति है आपका, जो त्रिकोणमिति है उसमें केवल आपका इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा। मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक, और इससे रिलेटेड जो भी हम ज्ञान करेंगे वो किससे ज्ञान करना है हमें, समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब जिसकी एक जिस त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास कोण मतलब ये त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। और ज्ञान करना क्या है हमें, मतलब किसके बारे में जानकारी लेनी है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के बारे में। ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं सबसे पहले इनका अनुपात क्या होता है। ठीक, यहाँ से जो इनका अनुपात निकलता है यहाँ से वो क्या होता है। ठीक, देखो जैसे मान लो अगर हम इस त्रिभुज का नाम दे दें ए बी और क्या है हमारे पास सी है, ए और बी और सी। तो यहाँ से अगर हम मान लो यहाँ से दे दिया गया कि कोण ए के सापेक्ष साइन का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात। कोण ए के सापेक्ष साइन का मान हमें निकालना है, साइन का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें कैसे निकालेंगे, ठीक है, फिर दे दिया गया आपका बी के सापेक्ष, कोण बी के सापेक्ष साइन का अनुपात, या फिर कोण सी के सापेक्ष साइन का अनुपात। ठीक, तो यहाँ से जो है हमें कुल मिला के निकालना क्या है, इन कोणों का मान निकालना है, किसमें, साइन के अनुपात में। तो साइन का अनुपात निकालना है, मान लो जैसे मान लो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास साइन और बी, साइन बी का अनुपात निकालना है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, साइन बी बराबर क्या होता है हमारे पास, यह होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब, और बटे में क्या होता है कर्ण। एक होता है हमारे पास फार्मूला लाल, देखो फार्मूला क्या होता है लाल, और बटे में क्या होता है का। ठीक ना, मतलब क्या होता है, ये होता है हमारे पास यस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, और टी मतलब क्या होता है टेन। उधर से हमारे पास अपोजिट होगा, टेन का क्या होता है कॉट, और ये हमारे पास कॉस का क्या होता है सेक, और हमारे पास साइन का क्या होता है कोसेक। ठीक, तो ये होता है हमारे पास क्या शॉर्टकट होता है, जो ट्रिक होता है उसे याद करने के लिए। तो हमारे पास पहला जो मान निकला साइन बी बराबर लंब बटे क्या निकला कर्ण। तो लंब और बटे में कर्ण, इसमें लंब क्या होगा, अगर हम यहाँ से कोण बी की बात करें, यहाँ से बी का जो मान होगा, यहाँ से अगर हम अनुपात निकालते हैं साइन बी का अनुपात साइन का अनुपात, तो क्या निकलेगा यहाँ से हमारे पास, देखो ये कोण है तो इससे संलग्न भुजा, मतलब इससे जो सटी हुई भुजा होती है और इसके सामने वाली भुजा, ठीक, वो हमेशा क्या होती है लंब, और क्या होती है कर्ण। लंब होती है उसकी सम्मुख भुजा, कर्ण होती है उसकी संलग्न भुजा। केवल दो को छोड़ के देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे है तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये देखो हमारे पास क्या हो जाएगा
इसकी संलग्न भुजा है तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यह हो जाएगा आधार। और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। जो 90 अंश के सम्मुख भुजा होती है वो हमेशा क्या रहेगी, कर्ण ही रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास कर्ण क्या निकला, AC। जो यहाँ से मान आया वह AC आया, और उसके बाद कर्ण जो हो गया वह AC हो गया, और लंब हमारे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास लंब जो होगा वह क्या होगा, A और B। लंब क्या है हमारे पास, A है, और क्या है, B है। उसके बाद अगर हम ज्ञात करते हैं cos B का, ठीक। अगर हम cos B का निकालते हैं तो cos B हमारे पास क्या होता है, देखो वहां से आधार बटे में क्या है, कर्ण। तो यहाँ से हमारे पास आधार हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार क्या होता है हमारे पास, जो आधार है वह हमारे पास हो जाएगा, देखो आधार क्या होगा, यह हमारे पास क्या है, कोण है, और इसी से संलग्न भुजा जो होगी वो आधार होगी। तो ये BC हमारे पास जो आएगा वह क्या आएगा, आधार आएगा। और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या है, AC है, ठीक। उसके बाद tan B की अगर बात करते हैं हम, तो tan B हमारे पास क्या होगा, यही कोण है, और tan B में क्या होता है हमेशा, लाल बट्टे में ओ मतलब लंब बट्टे में क्या होगा, आधार। लंब बट्टे में आधार। तो ये हमारे पास इसका जो सूत्र निकलता है वह लंब और बटे में आधार, मतलब जो tan का हमारे पास वह निकल का आया अनुपात, वह क्या हुआ, लंब बटे में आधार निकल के आया। और लंब हमारे पास क्या है, यहाँ पे लंब देखो AB है, और बटे में क्या हो जाएगा, BC। यह हमारे पास क्या हुआ, tan B का मान, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कोशिक B। तो कोशिक क्या होता है, इसका व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम हमेशा इसी का व्युत्क्रम कर दो, तो कोशिक B का क्या हो जाएगा, AC बटे में AB, ठीक। उसी प्रकार sec B, और इसी प्रकार क्या होगा, और ये सब व्युत्क्रम है, तो हमेशा इसका क्या करना है हमें, व्युत्क्रम। तो ये AC बटे में क्या होगा, BC होगा, और यह क्या होगा, BC बटे में AB। ये हो गया हमारे पास किसका, कोण का। कौन से कोण का, 90 अंश के कोण का, मतलब कोण B का जो हमारे पास अनुपात निकल के आया वह ये अनुपात है, ठीक। लेकिन अगर मान लो यही कोण हमें चेंज हो जाता है, अब देखो यही पूरी सेम ये जो पूरा का पूरा अनुपात निकल के आया वही पूरा अनुपात सेम किसमें रहेगा, C में। जो कोण C है हमारे पास वही पूरा का पूरा सेम यही रहेगा। देखो जैसे मान लो यहीं पे हम अगर हटाते हैं, यहाँ से मान लो अगर sin C करते हैं, ठीक, sin C, तब भी हमारे पास क्या होगा, लंब बटे में क्या होगा, कर्ण। तो sin C है तो लंब हमारे पास क्या है, AB, और कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, AC, ठीक। उसके बाद cos B जो होगा वह आधार बटे में कर्ण होता है, तब भी आधार हमारे पास क्या होगा, BC, और कर्ण क्या है हमारे पास, AC। उसके बाद क्या होगा, देख लो यहाँ से पूरा देख लेते हैं पहले, cos C भी क्या होगा, आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। अगर मान लो यहीं से हम देख लेते हैं tan C, तो लंब बटे में आधार होगा, और C है तो हमारे पास क्या होगा, इसी की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, आधार। संलग्न भुजा क्या होगी, आधार, और यह हमारे पास क्या होगा, AB, वह हो जाएगा लंब, ठीक। तो AB बटे में क्या आया, BC। अब यहाँ पे सब पूरा व्युत्क्रम होगा, यह cosec C, और यह हो जाएगा sec C, और यह हो जाएगा क्या हमारे पास, cot B, ठीक। ये हो गया हमारे पास दो कोणों का अनुपात, एक तो कोण B का अनुपात और एक कोण C का अनुपात, मतलब दो कोणों का अनुपात हम लोगों ने निकालना सीख लिया। तो उसके बाद आते हैं किस पे, कोण A पे। अगर हम बात करें कोण A की, तो इसका अनुपात कैसे निकलेगा, ठीक। तो आइए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या है हमारे पास, sin A, cos A, tan A, ठीक। सूत्र तो वही होगा, लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, और लंब बटे में आधार। जो हमारे पास सूत्र आएगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से जो कोण के सापेक्ष भुजा निकलेगी वो अलग अलग भिन्न भिन्न हो जाएगी। देखो कर्ण का मान तो कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कर्ण रहेगी। ये बार बार बता रहे हैं आपको, जो 90 अंश के सामने की भुजा है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, वो मतलब हमेशा रहेगी, रहनी नहीं चाहिए, कर्ण ही रहेगा। उसके बाद आते हैं कोण A पे, sin A का मान है तो लंब बटे में क्या है, कर्ण। तो देख लेना हमेशा जो कोण A के सामने वाली भुजा होगी, ठीक, मतलब कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो इसमें क्या बन जाएगी, लंब। कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब, और संलग्न भुजा क्या होगी हमारे पास, जो संलग्न भुजा है वो हमेशा आधार होता है, ठीक। संलग्न भुजा क्या होती है, आधार, और सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब।
तो ए की जो सम्मुख भुजा दिख रही है वह कौन सी है हमारे पास, बीसी है, तो बीसी हो जाएगा। और कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण, कर्ण है हमारे पास कितना, ए और सी, कर्ण नहीं बदलेगा तो कर्ण हमारे पास वही मान रहेगा। अब cos में आता है तो आधार बटे में क्या होता है हमारे पास, कर्ण होता है। आधार अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ए है और बी संलग्न भुजा है तो ए बी होगा, और यही इसका क्या होगा, आधार, तो ए बी हो जाएगा, और बटे में कर्ण हमारे पास वही रहेगा, ए सी। उसके बाद आते हैं लंब बटे में आधार, तो लंब हमारे पास क्या होगा, बी सी, और बटे में क्या होता है, आधार हमारे पास क्या है, ए और बी। ठीक, यहाँ से हमारे पास निकल गया है साइन ए का अनुपात, कॉस ए का अनुपात और tan ए का अनुपात। ठीक, उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कोसेक ए, तो कोसेक ए साइन ए का व्युत्क्रम, तो साइन ए का AC और बटे में क्या हो जाएगा, BC। उसके बाद देख लेते हैं सेक ए का, तो cos ए का व्युत्क्रम है, तो cos ए AB बटे में AC है, तो यह क्या हो जाएगा, AC बटे में AB। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है cot ए, तो cot ए किसका व्युत्क्रम होता है, tan ए का होता है, और tan ए हमारे पास BC बटे में AB है, तो यह क्या हो जाएगा, AB बटे में BC। तो ये हमारे पास क्या था, अनुपात था sin cos tan कोसेक सेक और cot। और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मान लो दे दिया जाएगा आपको ये भुजा और ये भुजा निकालनी है, या फिर आपको दे दिया जाएगा कर्ण दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको क्या निकालना है, BC। और इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय काम करेगा। मतलब जैसे मान लो अगर ये भुजा दे दी रही है आपको, ये भुजा और उसके बाद ये भुजा निकालना है, तो मान लो जैसे tan a का अनुपात पूछेगा, तो आपको भुजा ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाएगा, वो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय की भी चर्चा कर देते हैं यहाँ पे हम, पाइथागोरस प्रमेय। और वो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास क्या होता है, देखो जो हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमारे पास, कर्ण होती है, और कर्ण हमारे पास है क्या, AC, तो AC का वर्ग। ठीक, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अपनी शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। शेष दोनों भुजाएं, एक क्या है लंब है, एक क्या है आधार है, तो यह लंब क्या होगा, BC, ओ लंब होगा AB, और प्लस आधार क्या होगा, BC। ये होता है हमारे पास क्या, पाइथागोरस प्रमेय। यही पूरा हमारे पास त्रिकोणमिति में इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा त्रिकोणमिति है आपका 8 चैप्टर 8 पूरा इसी पे आधारित है। उसके बाद आइए देखते हैं अपना हम क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है, AB का मान दिया है, BC का मान दिया है, sin A cos A sin C cos C हमें ज्ञात करना है, ठीक ना। और इसमें B जो कोण है वह समकोण है, जो कोण B है वह हमारे पास क्या दिया गया है, समकोण। ये वाला जो कोण है समकोण है, और उसके बाद जो है हमारे पास सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ से देखो AB 24 है, AB कितना है हमारे पास 24 है, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। ये दो मान दिया है, और कर्ण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमने अभी बताया था, किसी एक भुजा को निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। वह क्या होता है हमारे पास, देखो क्योंकि हमारे पास क्या होता है AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, BC स्क्वायर है, और प्लस क्या है AC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू हमें पता है कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस AC की वैल्यू ज्ञात है कितना है, वो AC स्क्वायर नहीं, यहाँ पर होगा हमारे पास AB स्क्वायर। ठीक, AB की वैल्यू जो है हमारे पास वह कितनी है 24 होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या होगा 7 सत्ते 49 और प्लस ये 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 4 1 5, 576। ये जो मान आया हमारे पास वो 576 आया। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 9 6 15 7 4 9 6 15 7 4 11 1 12 और 5 1 6, जो मान आया हमारे पास वह कितना है 625। तो यहाँ से जो AC का मान निकलेगा, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू आया है 625। तो AC बराबर अगर हम निकालते हैं तो रूट में 625, और यह मान हमारे पास क्या हो जाएगा, AC बराबर 625 का वर्गमूल जो होता है हमारे पास वह क्या होता है 25। तो यहाँ से जो हमारे पास AC का मान आया वह कितना आया 25 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास मान है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, और कोण भी जो है वह क्या है समकोण। ठीक, तो यहाँ से पहले में पहला जो पहले का पहला है उसमें साइन ए है, और क्या है हमारे पास कॉस ए। ठीक, यहाँ से अगर हम मान निकालते हैं तो हमारे पास पहला मान क्या है साइन ए,
उसके बाद क्या है कॉस ए, साइन ए है, ठीक, फिर क्या है कॉस ए है, फिर क्या है ये पहले में है, उसके बाद दूसरे में हमारे पास क्या है, दूसरे में अभी देखते हैं, पहले पहला देख लेते हैं। तो पहला में क्या है साइन ए, साइन ए बराबर हमने सूत्र बताया था आपको लंब बटे में क्या होता है कर्ण। तो यहाँ से देखो साइन ए है, ये हमारे पास कौन सा आएगा ऊपर वाला कोण आएगा, तो ऊपर वाला कोण है तो यहाँ से जो होता है लंब और बटे में क्या होता है कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या बनेगा सामने वाली भुजा, तो सामने इसकी सम्मुख भुजा जो होगी वह क्या हो जाएगी BC। तो ये हमारे पास क्या हुआ लंब, इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, तो यह 7 सेंटीमीटर, और बटे में क्या होता है कर्ण, मतलब यहाँ से देख लो पहले ये हो जाएगा BC और बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण क्या है AC। उसके बाद हमारे पास जो मान है वह कितना है BC बराबर 7 और हमारे पास जो है AC बराबर कितना है 25। तो यहाँ पे हमारे पास 7 बटे में 25 साइन ए का मान। उसके बाद देखते हैं हम cos A, cos A बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण। आधार क्या होती है सटी हुई भुजा, जिस कोण जो कोण हम ज्ञात कर रहे हैं, जिस कोण का अनुपात उससे सटी हुई भुजा हमेशा क्या होती है उसकी आधार होती है। तो यहाँ से यह कोण है तो इसकी सटी हुई भुजा यह हमारे पास आधार होगी, तो AB आधार होगा, और उसके बाद कर्ण क्या होगा हमारे पास 25, मतलब कर्ण क्या होगा AC होगा, बराबर AB हमारे पास 24 है और कर्ण कितना है 25। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरे में देखते हैं, तो साइन सी है और क्या है हमारे पास कॉस सी है, साइन सी है और क्या है कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी को देख लेते हैं। तो साइन बराबर लंब बटे में कर्ण, यहाँ पे हमारे पास क्या है सी, तो सी के सामने की भुजा तो वही है क्या है AB, सी के सम्मुख भुजा AB ही है, तो ये लंब ही रहेगा AB, और बटे में हमारे पास क्या है कर्ण, कर्ण क्या है AC है, AC AB कितना हो गया है 24 और कर्ण कितना हो गया 25। यह हमारे पास किसका आंसर हो गया साइन सी का। उसके बाद देखते हैं cos सी, तो cos सी यही है, यह होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या है संलग्न कोई सटी हुई भुजा यह है, तो BC हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा कर्ण, कर्ण हमारे पास AC है, और बराबर BC का मान कितना है हमारे पास 7 है, और हमारे पास क्या है AC का जो मान है वह हमारे पास कितना है 25। तो 7 बटे में 25 जो होगा वह cos सी का अनुपात आएगा, ठीक। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन था वो हमारे पास साइन ए बराबर कितना आया 7 बटे में 25, और उसके बाद cos से कितना आया 24 बटे में 25, साइन से कितना आया 24 बटे में 25, cos से कितना आया 7 बटे में 25। ये अनुपात था हमारे पास। यहाँ से जिस कोण का अनुपात निकालेंगे उसके सम्मुख भुजा मतलब उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और उसकी जो सटी हुई भुजा होगी वह क्या होगी आधा, ठीक। तो यहाँ से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन मतलब सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को तो जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो हम अपना मतलब जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो, तो जब तक आप बेल आइकन को आप क्या करोगे मतलब जब तक घंटा को दबाओगे नहीं तब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा नहीं। तो घंटा को जरूर दबा लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।